हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। दैट मीन्स चेन रूल के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि रिलेटेड है क्लास 12 से, एनसीईआरटी से, और जी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका, तो उसका हम लोग सीखते हैं। ओके, तो आर यू रेडी टू प्रिपेयर डिफरेंशिएशन टेक्निक बाय चेन रूल? चले, तैयार हो और प्रिपेयर्ड? चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन टेक्निक बाय चेन रूल। ओके, तो डिफरेंशिएशन टेक्निक क्या होता है? फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और उसी को हम लोग चेन रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज y क्या होगा आपका, मान लीजिए y आपका क्या है, y आपका u और v का फंक्शन है। ठीक है, y क्या आपका u और v का फंक्शन है, तो होता क्या है? पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले हम लोग करते हैं क्या मालूम है? पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जब, तो वो ये आता है, पहले हम डी बाहर वाले फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या करते हैं मालूम है? उसके बाद हम लोग करते हैं अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स। ऐसा इस तरह से होता है, इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तब जाके सॉल्व होता है कहीं अपना चेन रूल का डिफरेंशिएशन। चलिए, here it is, I am not giving the formula, I am just explaining about the result methods। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन होगा आपके पास, अब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो चेन रूल उसी कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करता है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी, आपने सुना ही होगा, रिलेशन फंक्शन में आता है वो। ठीक है, तो उसी का हम लोग एकदम वेरी इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं, जैसे आपका पूरा डिफरेंशिएशन टेक्निक आपको आ जाएगा और इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते एक क्वेश्चन से हम लोग। तो तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने वीपन्स के साथ, वीपन्स मीन्स पेन एंड पेपर के साथ, और लिखने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए कि कैसे होता है सोल्यूशन इसका। अंडरस्टैंड? जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 होल स्क्वायर, बराबर है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डी एफ एक्स डी एक्स, है कि नहीं? या डी एफ डी एक्स कर दो, या वाई रहता तो डी बाई डी एक्स होता है कि नहीं? ऐसा पहले आप क्या लगाओगे यहाँ पे? पावर रूल, है ना, यानी पावर यहाँ पे आ जाएगा और 2x + 1 का पावर 1 कम हो जाएगा, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। 1 तो लिखते हैं नहीं हम लोग, तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे 2 यहाँ पे खिसक गया और इसका पावर 1 कम हो गया। 3 रहता तो क्या होता? 3 यहाँ पे आ जाता और पावर क्या होता तब? 2, 1 कम होता, बराबर है ना? बट हेयर इट इज पावर 2, सो वी एक्सटेंड 2 एंड पावर 1 यानी कुछ नहीं, और अंदर का फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है। ऐसा अंदर का डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 2x + 1, और 2x का क्या आएगा? 2 और 1 का 0, तो 2 2 4, 2x + 1, दिस विल बी आंसर। समझ में आया? ये हमारा चेन रूल टेक्निक है, जिसके थ्रू किसी भी फंक्शन का सॉल्यूशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अंडरस्टैंड? और भी लेते हैं एग्जाम्पल, sin x²। हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है बहुत सारा। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू sin x², देन हाउ कैन वी गेट? तो ये f है, मान लीजिए f क्या है आपका? sin x², देन वी कैन राइट एज df dx, क्या आएगा? अब ये एंगल है, ये क्या एंगल है? स्क्वायर नहीं है,
की पावर 2 इधर लाएंगे, ठीक है। अगर आपका ऐसा होता साइन स्क्वायर एक्स, तब तो 2 इधर आ जाता, 2 साइन एक्स होता, और साइन एक्स का कॉस एक्स लिखते हैं, ठीक है। एक साथ कर लेते हैं, एक और फंक्शन मान लेते हैं, वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका डी एफ डी एक्स कैसे आता, डिफ्रेंशिएशन कैसे आता है इसका पहले देख लीजिए। 2 इधर ला देते और साइन एक्स का क्या हो जाता, 2 इधर ला देते और साइन एक्स का पावर 1 कम हो जाता, और फिर से साइन एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि चेन रूल है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है यहाँ पे, है ना। तो 2 साइन एक्स आता और साइन एक्स का कॉस एक्स आता, तो ये हमारा आंसर होता है। बट यहाँ पे ये अलग है, ये स्क्वायर नहीं है, ये तो एक्स का स्क्वायर है, एंगल है। तो यहाँ पे साइन का करेंगे, पहले साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। हम लोग क्या पाएंगे, कॉस एक्स स्क्वायर पाएंगे, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, देन वी गेट 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा होगा आंसर। समझ में आया, दोनों अलग हैं, दोनों क्या है, बिल्कुल ही अलग हमारे सॉल्यूशन आते हैं, बराबर। और एग्जांपल लेते हैं अलग। बराबर 22 y is tan 2x plus 3, क्लियर है। तो कैसे करने वाले हो इसका, कैसे करने वाले हो, डी वाई डी एक्स, टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, क्योंकि 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, डिफ्रेंशिएशन, क्लियर है। तो 10 का हमने क्या ले लिया, सेक स्क्वायर x प्लस 3, और अंदर वाले का फिर से होगा, दैट मीन्स डी टी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, देन वी गेट सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, एंड हेयर वी गेट 2। ऐसा ये हो जाएगा आंसर, बराबर है, क्लियर है ना, ऐसा होता है हमारा। ओके, इसी तरह के इंपॉर्टेंट सम है हमारे पास। वी हैव अ सम लाइक एग्जाम्पल 23 है बुक में एनसीईआरटी के। y इज इक्वल टू है आपका साइन कॉस, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये भी क्या है, साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर, 3 फलन है, 3 functions. There are 3 functions available in this given function, so we have to perform differentiation 3 times, understand. First of all, we differentiate sine, and after that cos function, and after that x square, that means polynomial function, understand. So we can write dy dx, sine का क्या हो जाएगा, cos x square, बराबर है, और अंदर वाले का फिर से मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, बराबर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का साइन एक्स, माइनस में वो भी साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या, डी डी एक्स 2x यहाँ लिख दो, बराबर है ना, माइनस की साइन है तो यहाँ लिख दो, ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिख दो, इनटू ये पूरा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द फुल आंसर, कंप्लीट आंसर, सॉरी, ओके।
ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट आंसर हुआ। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं, जहाँ पे यही चेन रूल अप्लाई करना है। तो आप रेडी हैं, तैयार आप सभी चेन रूल करने के लिए? तो पूरे एनसीईआरटी हम लोग क्या कर जाएंगे, घोल बना के पी जाएंगे। जितना भी डिफ्रेंशिएशन है पूरी की पूरी एनसीईआरटी को हम लोग घोल बना के पीने वाले हैं। दैट मीन्स समझने वाले हैं। तो आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हो जाइए। यहाँ पे क्या है आपका एक्सरसाइज 5.2, इजी सम है सब, है ना। फर्स्ट y दिया गया है खाली, तो उसको हम लोग y खाली क्या दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, साइन x² + 5, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इतना दिया गया तो हम इसको y मान लेंगे ऐसा, फॉर आवर सुटेबिलिटी। ओके, देन dx क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos x² + 5, ठीक है। आफ्टर दैट ddx ऑफ अंदर का तो cos x² + 5, x² का 2x, 5 का तो 0, आंसर क्या आएगा 2x cos x² + 5। ओके, एक और करते हैं, y सब में हम लोग y मान लेंगे, cos ऑफ sin x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे मैं खाने के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज टुडे आई एम फास्ट। पोटैटो इज माई बेस्ट फेवरेट डिश। ओके, खाना है, अगर अभी ऑनलाइन हो जाता तो भेज देता मैं आपको, बट इज इट नॉट पॉसिबल। cos x का sin x, बराबर, अंदर जो है वो x समझो ऐसा, और अंदर वाले का फिर से, देन वी गेट sin x का क्या हो जाएगा, cos x, पहले लिख लो, इंटू साइन ऑफ sin x। भाई बड़ा वाला जो फंक्शन बाद में लिख दो, है कि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, y इज साइन ax + b, बराबर है ना। तो ax + b क्या हो जाएगा, dy/dx, साइन का क्या हो जाएगा, cos ax + b, अंदर वाले का फिर से करोगे ddx ऑफ ax + b, ax का क्या आएगा, a आ जाएगा, तो a इधर लिख दो, cos ax + b, क्योंकि x का क्या होने वाला है 1, तो 1 × a, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट बिल्कुल अकेले है ना। अब इस वाले a का 0 मत कर देना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो वो नहीं आएगा। आंसर हो गया, बराबर है। फोर्थ, सेक ऑफ tan ऑफ √x, तो सेक का क्या होता है, sec x × tan x, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से, दैट मीन्स ddx ऑफ tan √x। तो tan √x का क्या होगा,
सेक स्क्वायर रूट एक्स, बाकी को पूरा लिख दो, सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का फिर से होगा, तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, माइनस हाफ, ठीक है, ऐसा है ना। और अगेन एक्स का क्या हो जाएगा, वन। तो फाइनली इसको क्या लिखोगे आप, 1/2 1/रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। ये पूरा जाके आंसर होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे करने वाले हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस टी। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल हिसाब से पढ़िए, मज़ा के साथ पढ़िए, सब कुछ आने वाला है आपको, बिल्कुल घोल बना के पिलाने वाला हूँ मैं आपको। Here we can apply it यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं डिवीजन रूल, cos cx प्लस डी 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 एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी डी डी एक्स ऑफ cos cx प्लस डी अपॉन में cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, बोलिए, cos cx प्लस डी, साइन का क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का क्या हो जाएगा a, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस बी, cos का माइनस साइन हो जाएगा cx प्लस डी, ठीक है, तो उसका माइनस इसका माइनस प्लस हो जाएगा, और cx प्लस डी का c अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस डी। ये हम लोग आंसर पाएंगे पूरा, बराबर है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। बाकी और भी सम है, आप उसको इसी तरह से कर सकते हो। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ बाय चेन रूल, अंडरस्टैंड। मिलते हैं फिर, करते हैं जो उसके साथ।